और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली कामयाब हुए। मजलिस के 5 अरकान असम्बली कामयाब हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले हमने इलेक्शन लड़ा था। 6 सीट पर लड़े थे और 6 में 1 सीट पर जमानत बचा पाए थे और 5 पे हमारी जमानत चली गई थी। उस वक्त भी मजलिस के मुखालिफीन ने बड़ी बड़ी बातें की कि बी टीम है, किसी से पूछ कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत इल्ज़ाम लगाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने काम को जारी रखा, इन तमाम इल्ज़ामात की परवाह नहीं की। 5 साल हमने मेहनत की। अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में, आफ्ताब साहब की मेहनत और वहाँ पर मजलिस के ज़िम्मेदारों की मेहनत की वजह से 5 साल हम सीमांचल की सरजमीन पर काम करते रहे, मेहनत करते रहे। हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का आगाज़ किया था। 5 साल पहले तक सीमांचल का नाम लेने से लोग कतराते थे। आज वक्त के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को, उनकी हुकूमत के वज़रा को कहना पड़ रहा है कि हाँ, सीमांचल से इंसाफ होगा। सीमांचल का नाम मजलिस के अरकान ने लिया था। 5 साल हमने मेहनत की। 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में मजलिस ने हिस्सा लिया। अख्तरुल ईमान मजलिस के उम्मीदवार थे। 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान को हासिल हुए। 3 लाख वोट। हमको कामयाबी नहीं मिली, हम समझ रहे थे, हमारी उम्मीद थी कि हमको कामयाबी मिल जाएगी। खैर, अल्लाह का फैसला, अल्लाह जानता है, अल्लाह जो कुछ करता है उसमें बेहतरी होती है। असम्बली के इंतखाबात हुए। मजलिस ने 20 सीट पर इलेक्शन लड़ा और 20 में 5 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीमांचल की जनता ने कामयाब किया। आज आप जाकर देखिए, यूट्यूब पर मजलिस के अरकान असम्बली की तकारीर हैं जो बिहार के विधानसभा में खड़े होकर बेबाक और बेखौफ तरीके से वक्त के हुकूमत के सामने आंखों में आंखें मिलाकर सीमांचल की जनता के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। चाहे मजलिस के अख्तरुल ईमान जो वहाँ के सदर हैं और बिहार असम्बली में मजलिस के कायद मुक़न्नना है, अख्तरुल ईमान की क़यादत में मजलिस के 5 अरकान वहाँ पर असम्बली में सीमांचल के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, सीमांचल की पसमानदगी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यही तो काम हमको करना है जो बरसों से उन लोगों को मौका मिला था जो सीमांचल से इंसाफ नहीं किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार में मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख रकम करेगी। ये मीडिया के लोग बड़े फिक्रमंद रहते हमारे मजलिस के ताल्लुक से, बिहार के हमसे ज़्यादा इनको फिक्र रहती है। वो आपके एमएलए, अरे भाई जाके मिलना है। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ है मगर चीफ मिनिस्टर है। सीमांचल के इंसाफ के लिए उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे मुतालबा करना पड़ेगा। नहीं आ क्यों मिले? अरे भाई आप फिक्र मत करिए, हमारे घर की फिक्र हमको है, अपने घर की फिक्र करो। आप अपने घर की फिक्र करो, मगर अपने घर की फिक्र नहीं आपके मिलेंगे बराबर, लड़ेंगे नीतीश कुमार से, नुमाइंदगी करेंगे। और अगर नीतीश कुमार की सरकार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगी तो इंशाअल्लाह ताला पूरे सीमांचल में चक्का जाम किया जाएगा, नेशनल हाईवे को बंद करके रख दिया जाएगा। ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी। उस वक्त आप ये नहीं बोलना अरे आप पहले नहीं मिले थे, तो ये मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, असम्बली में आवाज उठा रहे हैं। और फिर हमारे पास तो एहतजाज करने का बुनियादी राइट है जो संविधान और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया। मैं सीमांचल की और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ के मजलिस के सदर मोतमदीन का, वहाँ के गरीब जनता का, वहाँ की हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का, जिन्होंने मजलिस के इस उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान किया। मैं अल्लाह से बार बार गिड़गिड़ा कर भीख मांगता हूँ कि या अल्लाह
जो उम्मीदें सीमांचल की अवाम मंजलिस के अरकान असम्बली से वाबस्ता की हैं, अल्लाह उन तमाम उम्मीदों को, उन तमाम कामों को हमसे करा दे। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी दुआ फरमाइए और हम भी इंशाअल्लाह ताला मंजलिस के अरकान के साथ उनको तरगीब देते रहते हैं, उनके हौसलों को बुलंद रखते हैं, उनको बार बार समझाते हैं, ताकीद करते हैं कि देखो ये काम करना है, सीमांचल के लिए काम करना है, सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ना है। सीमांचल में जब सैलाब आता है तो सैलाब को रोकने के लिए बांध का काम होना जरूरी है। सीमांचल में पुरुलिया को दूसरा बिहार का कैपिटल बनना जरूरी है। सीमांचल में बच्चियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। ये मंजलिस की लड़ाई है और ये मंजलिस की लड़ाई जारी और सारी रहेगी।